तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया कि श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिते देव्य दृष्टि ही होती। कि मेरे गुरुदेव की जो चरण नक है ना, वो क्या है, दिव्य ज्योति के समान है। और मैं ऐसे गुरुदेव को प्रणाम कर रहा हूं। गुरु का अर्थ जानते हैं क्या होता है? पता है क्या होता है? गु माने गुरु और रू माने अंधकार। हमारे जीवन से उस अंधकार को दूर कर दे, वही तो गुरु है। ऐसे गुरु को प्रणाम किया। फिर तुलसीदास जी जो पृथ्वी के देवता हैं उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। पृथ्वी के देवता कौन है पता है? पूजिए विप्र वेद प्रवीणा। कि पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण। बंधौ प्रथम महीश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना। पृथ्वी के देवता है महीश्वर यानी ब्राह्मण। मैं उन सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक तुलसीदास जी सभी को प्रणाम कर रहे हैं। जल चर धन चर नभ चरनाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर और थलचर सभी को प्रणाम कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई। जीवन में जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। विवेक क्या होता है? ज्ञान ही तो होता है ना विवेक। जब तक हमें जीवन में सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमें उस विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमें जीवन में सत्संग करना ही पड़ेगा। और आगे तो बताए तुलसीदास जी ने किसे बंधन किया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। पता है किसे कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं कि बंदो खल जस शेष सुरेशा। बंदो खल जल शेष सुरेशा। सहस बदन वर नहीं परिदोषा। सहस बदन नहीं वह परिदोषा। बंदो खल जस शेष सुरेशा। बंदो खल जस शेष सुरेशा। सहस बरन परे नाही दोषा। सहस बरन परे नाही दोषा। खलों को बंधन कर रहे हैं। खल किसे कहते हैं? दुष्ट। दुष्ट को कहते हैं। खल भी महाराज शास्त्रों में 3 प्रकार के बताए हैं। खल खल क्या होता है? दुष्ट ही तो होते हैं। कभी कभी तो कुपुत्र ही खल हो जाता है। कुपुत्र जानते किसे कहते हैं? कुपुत्र किसे कहते हैं? जो अपने पिता की बात ना माने वो कुपुत्र ही तो कहलाएगा। जो अपने पिता की बात नहीं मानता है, पिताजी कहते हैं कि बेटा ये कर और पुत्र कुछ और ही कर बैठता है, तो वो खल ही तो हुआ। और यहाँ तो दूसरे खलों की वंदना कर रहे हैं, यानी दुष्टों की। जो दुष्ट लोग क्या करते हैं पता है? तुम्हारी चुगली मेरे से कर दी। और पता है उन्हें चुगली करने में इतना आनंद आता है कि 1000 मुख बना लेते हैं। और दूसरे और उससे भी ज्यादा कौन से खल होते हैं? उससे भी और ऊपर वाले खल कौन से होते हैं पता है? दूसरे वाले खल क्या करते हैं? जो महाराज पृथु के समान 10,000 कान बना के उसे श्रवण कर लेते हैं। उस चीज को श्रवण कर लेते हैं। 10,000 कान बना लें, मतलब आप कहेंगे 10,000 कान हो गए तो पूरे शरीर पे कान ही कान आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो 10,000 कान की शक्ति इन 2 कानों में ही आ जाती है।
ऐसे खलों को भी प्रणाम कर रहे हैं। बहुरे शक्र सम बिनहि न तेहि, संसद सोरनिक जेते हैं। इस प्रकार खलों की वंदना की और संतों की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, और अब तुलसीदास जी अवध परिकर की वंदना कर रहे हैं। अवध की वंदना कर रहे हैं, अयोध्या यानी अयोध्या की वंदना कर रहे हैं। बंदौ अवध पोरियत पावन, अवध पोरियत पावन, सरजु सरस कले कलसुन सावन, सरजु सरस कले कलसुन सावन। बंदौ अवध पोरियत पावन, बंदौ अवध पोरियत पावन, सरजु सरस कले कलसुन सावन, सरजु कलस करे कलसुन सावन। बोलो राम राजा राम राम राम, बोलो राम सीता राम राजा राम राम राम, बोलो राम राजा राम सीता राम राम राम, बोलो राम राजा राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम राजा राम सीता राम राम राम, बोलो राम राजा राम सीता राम राम राम। अवध में बताए क्या विशेषता है? मतलब वंदना तो सुनी आप लोगों ने, लेकिन कुछ समझ में आया इसमें? क्योंकि बिल्कुल भी नहीं आया होगा। मैं जानता हूं कि आप कितने माइंडेड खोपड़ी के, कुछ भी नहीं आया होगा इसमें। कभी अयोध्या गए?